गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारी एक्सरसाइज 1 ही चल रही थी। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि रूट 2 बराबर 1.414 और रूट 3 बराबर 1.732, तब आप ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने का तरीका यह है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 आएगा और नीचे 2 माइनस 1 आएगा। यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएंगे, रूट 2 और रूट 2 जुड़ के 2√2 हो जाएंगे और अपॉन में केवल 1 बचेगा। जब हम यहाँ तक कर लेंगे तो उसके बाद हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 1.414 वह पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1.414 प्लस 3 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 5.828। तो इस प्रकार से हम पहला पार्ट कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये पार्ट आपको खुद करना है क्योंकि ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और ठीक उसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 2, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हमें स्क्वायर रूट 2 जो डिनोमिनेटर है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर जो कि स्क्वायर रूट 2 ही है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 की जब रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस रूट 12 आ जाएगा, 6×2 = 12 और अपॉन में स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 प्लस रूट 2, ये जो स्क्वायर रूट 12 है इसके प्राइम फैक्टर्स करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो ये होंगी 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बचेगा और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बचेगा। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हम 1.414 पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हम 1.732 पुट कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट हमारा 3.146 आ जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आप निम्नलिखित प्रत्येक में ए और बी का मान ज्ञात कीजिएगा। अब इसका पहला पार्ट देखिएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी है। तो इसको हमें सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर से। 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा, उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3 = 9, 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 ओवर नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की हेल्प से 3×3 = 9 और स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 11 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 बराबर ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम टर्म्स सेपरेट कर लेंगे। टर्म सेपरेट करेंगे 11/7 हो जाएगा प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 हो जाएगा और बराबर में हमारा ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 चल ही रहा है। अब हम दोनों साइड की तुलना करेंगे, जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो 11/7 हो गई और बी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट 2 7 हो गई और यहाँ स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो बी की जो वैल्यू होगी वो 6/7 हो जाएगी।
ए की वैल्यू हमारी 11/7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है उससे हमने ए और बी दोनों की वैल्यूज ज्ञात कर ली। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। देखिए आपने 5 का पहला पार्ट समझ लिया, तो सेकंड पार्ट भी आप सॉल्व करें और थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है, उसको भी आप खुद करें, क्योंकि एक पार्ट मैंने समझा दिया, बाकी के शेष 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि x की वैल्यू 2+√3 है, देन तब आपको 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x² प्लस 1/x, इन सब के मान ज्ञात करने हैं। तो चलते हैं, पहला पार्ट ले लीजिएगा आप। 1/x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 1/x के स्थान पे आप 2+√3 लिख दें, और 2+√3 के रैशनलाइजिंग फैक्टर या कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो न्यूमरेटर तो रहेगा 2-√3 और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² की फॉर्मूले की हेल्प से आप इन दोनों का प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और √3 की आप √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। 4 - 3 1 हो जाएगा और आपका न्यूमरेटर रहेगा 2-√3, दैट इज 2-√3। उसके बाद सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, x प्लस 1/x। अब हमें पता है x क्या है, 2+√3 प्लस, और हमें पता है कि 1/x क्या है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में निकाला है। पहले पार्ट में हमने 1/x निकाला है जो कि 2-√3 है। अब आप इनको ऑपरेट कीजिएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2+2 जुड़ करके 4 आ गए। तो इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट x माइनस 1/x, बिल्कुल सिंपल है। आप x के स्थान पे x की वैल्यू 2+√3 रख दें माइनस, और 1/x के स्थान पे वैल्यू 1/x की जो कि आपने पहले पार्ट में निकाली है 2-√3 पुट कर दें। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 जुड़ के 2√3 हो जाएंगे। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हम देखें, x² प्लस 1/x²। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, x प्लस 1/x का हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं x² प्लस 1/x², ये टर्म्स तभी आ सकती हैं क्या तो हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें, या हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करें। इन दोनों में से एटलीस्ट हमें एक को चूज करके होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्सपेंड होकर के होल स्क्वायर आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। यहां पर x से तो x कैंसिल हो जाएगा। अब x प्लस 1/x² की वैल्यू हमने निकाली थी 4, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 4 की पावर 2 बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर 16 माइनस 2 बराबर 14। तो इस तरीके से x² प्लस 1/x² हमारा 14 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, रत्ती भर फर्क नहीं है, केवल डिजिट्स और नंबर्स का फर्क है। मेथडोलॉजी आपकी सेम है, पूछा भी सेम गया है, 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x एक्सेट्रा, बिल्कुल सेम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं ही करेंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को तसल्ली से देखें, सुने, समझें, और उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन खुद करने का प्रयास करें। और अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। धन्यवाद।